हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि इंटीग्रेशन समाकलन चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि खंडशः समाकलन क्या होता है, खंडशः समाकलन का मतलब क्या है दोस्तों, और खंडशः समाकलन क्वेश्चन में यूज कैसे होता है इंटीग्रेशन समाकलन में। तो दोस्तों, जब आपको कोई भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, उसमें यदि दो फंक्शन है दोस्तों, तो वहाँ पर हम कौन सा दो फंक्शन गुणा के रूप में है, जिसे हम यहाँ पर मान लेते हैं इंटीग्रेशन ए बी डी एक्स। यहाँ पर ए और बी क्या है दोस्तों, दो फंक्शन है, अलग अलग दो फंक्शन हो सकते हैं। तो इस प्रकार के फंक्शन जब आपको दिखाई दें दोस्तों, तो वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है, समाकलन वहाँ पर आपको कैसे करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको खंडशः समाकलन यूज करना पड़ेगा। और खंडशः समाकलन का प्रयोग कर करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि खंडशः समाकलन का यूज हम कैसे करते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे वीडियो लेक्चर को, लास्ट तक जरूर से जरूर वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए, क्योंकि समाकलन में एक दो ट्रिक भी है दोस्तों जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं समाकलन में खंडशः समाकलन का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको दो फंक्शन है, जैसे यहाँ पर ए और बी दो फंक्शन हमने लिया है, तो इसका फार्मूला मैं आपको बता दूं दोस्तों। पहले आपको किसी को प्रथम या किसी को प्रथम मान सकते हो आप, और जिसे प्रथम माना है और दूसरे को आप सेकंड मानोगे। तो यहाँ पर हम ए को प्रथम फंक्शन मान लेते हैं और बी को हम दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला छूट जाएगा, ए इंटीग्रेशन बी डी एक्स, अर्थात ए छूट जाएगा, मतलब दोस्तों क्या है, प्रथम छूट जाएगा और दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन डी ए बाई डी एक्स इंटू बी डी एक्स, अर्थात दूसरे का समाकलन, और दोस्तों क्या है, पूरे का समाकलन। तो इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, पहले आप करोगे, पहला छूट जाएगा और इंटू दूसरे का समाकलन और माइनस पूरे का समाकलन इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों, डी ए बाई डी एक्स पहले का अवकलन और इंटू बी डी एक्स दूसरे का समाकलन। तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम प्रथम और सेकंड कैसे मानेंगे। तो मानने की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो आप किसी को प्रथम और सेकंड मान सकते हो, लेकिन एक रूल है दोस्तों जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ, आईलेट। सभी स्टूडेंट ने आईलेट शब्द सुना होगा, ILATE। आईलेट में दोस्तों 5 अक्षर होते हैं, 5 शब्द हैं, ILATE। इसका मीनिंग मैं आपको समझाने वाला हूं, तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक समझें। आई का मतलब होता है दोस्तों इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स जैसे दोस्तों इस प्रकार के फंक्शन आते हैं। एल मीन्स होता है दोस्तों लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणक के फलन। तो दोस्तों क्या है, इस प्रकार के लघुगणक के फलन में क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन में कौन से फंक्शन आएंगे दोस्तों, जैसे log x हो गया, log 2x हो गया, log 3x हो गया दोस्तों, log x स्क्वायर हो गया, या 2 log x हो गया। इस जहाँ पर log लिखा हो दोस्तों, log मिले तो क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे में। तीसरे शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, ए मीन्स क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन में क्या हो जाएगा, x 2x या 3y, इस प्रकार के दोस्तों फंक्शन क्या होंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे। अब बात करते हैं हम 4 नंबर सब अक्षर की, क्या है, टी। चौथा क्या दोस्तों, टी मीन्स होता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। अर्थात दोस्तों क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स या कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ये 6 प्रकार के फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं। और दोस्तों पांचवा तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो फंक्शन है, पांचवें शब्द का जो अर्थ है दोस्तों, ई क्या है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये सभी स्टूडेंट को नहीं पता होता है जनरली, तो सभी स्टूडेंट इसके बारे में ध्यान से सुने। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है दोस्तों, चरघातांकीय फलन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों, चरघातांकीय फलन। और चरघातांकीय फलन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, तो इसमें दो ही फंक्शन आते हैं दोस्तों, e की पावर x और a की पावर x। ये दो फंक्शन आप याद कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स भी हो सकता है, a की पावर माइनस एक्स भी हो सकता है, e की पावर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। मतलब दोस्तों जहाँ e की और a की पावर में कोई वेरिएबल मिले आपको तो वहाँ पर समझ जाइए यहाँ पर वेरिएबल भी हो सकता है और इन वेरिएबल भी हो सकता है दोस्तों। तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकीय फलन है। अब दोस्तों मैंने आपको आइलेट शब्द के बारे में पूरी तरह से समझा दिया है, सभी स्टूडेंट को आई होप समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि खंडशः समाकलन में हम फर्स्ट और सेकेंड मानेंगे किसे। तो आइलेट शब्द में जो शब्द आपको पहले दिख रहा है उसे आपको प्रथम फलन मानना है, और जो बाद में दिख रहा है उसे आपको सेकेंड फलन मानना है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, ये हम पहला इम्पोर्टेंट बात था जो हमने कर लिया। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात की हम बात करते हैं, क्या है। यदि दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला फंक्शन छूट जा रहा है और दूसरे का हमें समाकलन करना पड़ रहा है, और यहाँ पर इसके बाद क्या है, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और इनटू क्या है दोस्तों, क्या है दूसरे का समाकलन, और फिर क्या है दोस्तों पूरे का समाकलन करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए कहीं पर छूट जा रहा है और उसका अवकलन हो रहा है। यहाँ पर बी फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन जो हमको मानना है वो क्या है दोस्तों, उसका समाकलन करना पड़ेगा। तो जब दोस्तों बी एक ऐसा फंक्शन हो आइलेट शब्द में ए और बी जैसे आपने मान लिया दोस्तों, जब आपको दूसरा फंक्शन माने तो उसका समाकलन होना चाहिए दोस्तों। जो फंक्शन आप बी मानेंगे या सेकेंड फंक्शन जिसे आप मानेंगे उसका समाकलन होना चाहिए। उसका समाकलन आप आसानी से, इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सको तब हम उसे सेकेंड फलन मानेंगे, और जिसका समाकलन नहीं हो रहा है उसे हम फर्स्ट फलन मानेंगे, और जिसका समाकलन हो जा रहा है उसे हम सेकेंड फलन मानेंगे। और यदि दोस्तों दोनों का समाकलन हम आसानी से कर रहे हैं तो हम वहाँ पर आइलेट शब्द का यूज करके फर्स्ट सेकेंड मानेंगे दोस्तों। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये खंडशः समाकलन का फार्मूला और खंडशः समाकलन कैसे हम करते हैं, क्वेश्चन में यूज कैसे करते हैं, आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खंडशः समाकलन में तीन महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फार्मूले, जो दोस्तों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो दोस्तों क्या है, डायरेक्ट फार्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे दोस्तों पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू क्या है, ब्रैकेट में ए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका फार्मूला होता है एफ एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी, और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों सी। और दूसरा फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ई की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या दोस्तों ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट फार्मूले की, जो इस वीडियो लेक्चर का महत्वपूर्ण फार्मूला है, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ये दोस्तों ये फार्मूला बिल्कुल ही ऊपर वाले फार्मूले के सेम है, सेम जैसा फार्मूला ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। बस यहाँ पर क्या है दोस्तों, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ई की पावर ए एक्स अंडर रूट ई की पावर ए एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या है दोस्तों इंटू कॉस ब्रैकेट में क्या है दोस्तों बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए ब्रैकेट बंद प्लस सी। ये तीन फार्मूले हैं दोस्तों। ये तीन फार्मूले दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके 12th बोर्ड एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको सिर्फ खंडशः समाकलन कैसे करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है ये आपको तैयार कर लेना है। आई होप सभी स्टूडेंट को हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद में आया होगा और अच्छी तरह से हम भी खंडशः समाकलन कैसे करते हैं पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो सभी स्टूडेंट हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जो स्टूडेंट को हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और आपको समझ में आया या नहीं आया है तो भी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे।
तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।